फॉरेक्स इलीगल है या लीगल है, ये इस पे काफी ज्यादा बैटल हो चुकी है, तो आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन मैं ला चुका हूं। आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा कि कौन सा ब्रोकर आपको चूज करना चाहिए, क्या लीगल है, किस में आप फंस सकते हैं, किस में नहीं फंस सकते, कि आपको फॉरेक्स करना चाहिए कि नहीं। तो इसका फाइनल मैं यहां पे दी एंड दूंगा और मैं आपको सारे ट्रांजैक्शन ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा। तो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर जरूर कर देना, एंड आपको पसंद जरूर आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड फिर कौन सा ब्रोकर चूज करना चाहिए वो मैं आपको इन दी एंड बताऊंगा। तो क्या इलीगल है पहले वो समझते हैं, एंड कितने टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक होता है फॉरेक्स और एक होता है क्रिप्टो। पहले समझ लेते हैं फॉरेक्स के बारे में, समझ लेते हैं, और फॉरेक्स में क्या इलीगल है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और क्या लीगल है। देखो, जैसे इंडियन मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी, वैसे ही फॉरेक्स को कंट्रोल करता है फेमा। ठीक है, अब इसमें ट्रांजैक्शन कैसे होता है मैं आपको इन डेप्थ कुछ समझाने नहीं वाला, आपको मोटा मोटा बताऊंगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो जो भी आप फॉरेक्स का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको किसी के थ्रू किया जाता है, एपी मतलब ऑथराइज पर्सन, या फिर एक बैंकिंग चैनल मतलब एक मीडिएटर आपका रहता है। और जब भी कोई आपका मनी इन होता है, मतलब फॉरेन से जब भी कोई पैसा आता है तो वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं आता है, वो किसके पास जाता है, वापस से ऑथराइज पर्सन के पास आता है। ऑथराइज पर्सन उसका सोर्स पता करता है एंड वेरीफाई करता है, एंड देन आपको वो जो पैसा है वो आपके आईएनआर में आपके बैंक अकाउंट में यहां पर इन हो जाता है। तो ये होता है फॉरेक्स का लीगल ट्रांजैक्शन। लेकिन अब इसमें इलीगल क्या है कि अगर आपने किसी ब्रोकर में डायरेक्ट आपने मनी क्या हुआ डिपॉजिट किया, से पैसा बनाया, क्या किया, डायरेक्ट पैसा बनाया, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ गया, तो बीच में कोई चैनल नहीं आया, तो ये ट्रांजैक्शन होता है इलीगल। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आगे जब मैं क्रिप्टो पे पहुंचूंगा तो सब एकदम इन डेप्थ समझ में आ जाएगा। अगर आपके बीच में फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में एपी या बैंकिंग चैनल नहीं है तो वो इलीगल ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन कैसे, अब आ जाओ मैं आपको समझा दूंगा, पहले क्रिप्टो में समझ लेते हैं। और क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन जो है वो लीगल है इंडिया में। क्यों लीगल है, क्योंकि उस पर हम लोग टैक्सेशन देते हैं 30% का, आप लोगों को पता होगा। तो जो टैक्सेशन पे है वो चीज इंडिया में लीगल है। तो हम क्या करते हैं, आईएनआर को सबसे पहले यूएसडीटी में डिपॉजिट करते हैं। यूएसडी क्या होता है, करेंसी होता है, और यूएसडीटी ये जो टी है ये क्या है, टोकन। टोकन मतलब ये होता है क्रिप्टो करेंसी। अगर आप डायरेक्ट आईएनआर से यूएसडी करते, जो मैं बता रहा था एपी चैनल, तो वो होता है इलीगल। लेकिन अगर आप आईएनआर से यूएसडीटी करते तो यूएसडीटी ये क्या हो गई, एक क्रिप्टो करेंसी हो गई, और क्रिप्टो करेंसी तो लीगल है इंडिया में, तो आप कितना भी ट्रांजैक्शन करें वो सब लीगल हो जाएगा। तो यूएसडीटी को जब आप विड्रॉ करते हैं तो आपका यूएसडीटी आता है, और यूएसडीटी से आप आईएनआर में करते हैं तो ये तो लीगल हो गया। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि मैं तो फॉरेक्स कर रहा हूं, फॉरेक्स नहीं कर रहा, मैं तो क्रिप्टो कर रहा हूं, तो इज सब्जेक्टेड टू टैक्सेशन। जो चीज टैक्सेशन में है वो चीज लीगल होती है। ये एक लूप होल है, क्योंकि कहीं पे भी लॉ में ये नहीं लिखा गया कि कहीं पे भी ये जो क्रिप्टो है वो इलीगल है, क्योंकि इस पर टैक्स लगता है तो ये लीगल हो जाता है। इलीगल क्या होता है, जब आप करेंसीज में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आईएनआर टू बाकी सारी करेंसीज में, जैसे यूएसडी में कर रहे हैं, यूएसडी में कर रहे हैं, लेकिन इधर किस में ट्रांजैक्शन हो रहा है, यूएसडीटी में। तो अगर जब आप आईएनआर से यूएसडीटी करते हैं इट्स अ लीगल। इसलिए मैं जो ब्रोकर यूज करता हूं वो एक्सनेस का ब्रोकर यूज करता हूं, जिसमें मैं आपको सिखाता हूं फ्री में लाइव ट्रेडिंग, और साथ में मेरी जो 5 स्ट्रेटेजीज है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर देता हूं। तो मैं जो ब्रोकर यूज करता हूं वो है एक्सनेस का। तो एक्सनेस का जो अकाउंट ओपनिंग जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड फाइनली मैंने क्रिप्टो वर्सेस फॉरेक्स का जो लीगल और इलीगल बैटल है वो आई होप यहां पर खत्म कर दिया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।